हेलो गाइस, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेकंड यूनिट की सेकंड क्लास और अपने मोस्ट क्वेश्चन की सिक्स क्लास के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें आज मैं फिर आपके सामने दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो एडवांस अलजेब्रा पेपर के सेकंड यूनिट से रिलेटेड है। और ये पर्सन मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, जिससे कि हर दूसरे साल और कई साल तो रिपीट होते हैं ये पर्सन। तो स्टूडेंट्स, जो अपने इस चैनल पे नए व्यूवर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि नेक्स्ट यूनिट और जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। कोई यदि आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, जिससे आपको वो डाउट सॉल्व किया जा सके। और जितने भी अपने क्लासमेट हैं उनको वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इन मोस्ट क्वेश्चंस का फ़ायदा हो। और मैं टाइम ज़ाया न करते हुए स्टूडेंट्स आज नेक्स्ट पर्सन की बात करता हूँ। देखो, आज का पहला प्रश्न है, यदि आर एक क्रम विनिमय वलय हो यानी कॉम्यूटेटिव रिंग हो तथा ए बिलोंग्स टू आर यानी स्मॉल ए अवयव है वो आर के अंदर है, तो सिद्ध कीजिए कि आर ए सेट्स आर ए जहाँ आर बिलोंग्स टू आर है कि आर की एक गुणजावली होगी। तो स्टूडेंट्स, कल भी मैंने पहले वाले वीडियो में अपने बताया था कि गुणजावली का सवाल आते ही, आइडल्स का सवाल आते ही अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि आइडल्स होती क्या है, यानी वो एक उपग्रुप हो प्लस गुणन की क्रम विनिमयता लागू हो। तो इससे देखो, इस सवाल को किस प्रकार से अपन हल करते हैं। तो देखो, प्रूफ मैं मान लेता हूं, माना x और y दो एलिमेंट है जो अपने आर ए जो सेट्स दे रखा है उसके अंदर के कोई दो एलिमेंट है, जहां पे किस प्रकार से होंगे, यदि x y आ रहे हैं तो वो किस प्रकार से होंगे, जहां r1 a और y हो जाएगा r2 a। ए तो वहां पे फिक्स्ड पॉइंट है अपने, तो यहाँ पे देखो जहां प्रत्येक r1 और r2 कैपिटल आर के अवयव होंगे। स्टूडेंट्स, अब देखो इनके बारे में करते हैं। तो इसलिए x माइनस वाई r1 a माइनस r2, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, r1 माइनस r2 a। तो एक किस में हो गया, देखो ये स्टूडेंट्स r a में आ गया, आ जाना चाहिए। कारण क्या है, तो वो कारण देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि r1 और r2 यदि r के अवयव हैं तो इनका सब्सट्रैक्शन r1 माइनस r2 भी r का ही एलिमेंट होगा। तो यहां तक देखो एक कंडीशन, तो अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x अवयव r का हुआ, y अवयव r का हुआ, तो इनका x माइनस y अवयव किसका हो गया, समीकरण 1। तथा दूसरा अवयव लेता हूं स्टूडेंट्स, x अवयव आर ए का, स्मॉल r अवयव r का, कोई स्वेच्छ अवयव है अपने पास, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो यहां पे देखो स्टूडेंट्स इसके बारे में x r, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो मैं पहले ले लेता हूं r डॉट x, तो r r1 a। तो देखो यहाँ पे सात गुणन की सात्रीयता यानी एसोसिएटिविटी लगती है, तो यहाँ पे हो जाएगा r1 r a, ये किसका अवयव हो गया, r1। स्टूडेंट देखो यहाँ पे फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ, r अवयव किसका है, r का, r1 किसका है, देखो अपन ने लिया है ये भी r का, तो इनका मल्टीपल भी r1 r2 किसका हो जाएगा, r का हो जाएगा। a एलिमेंट यहाँ से, तो ये शकल किसकी हो जाएगी, जो अपने को सेट्स दे रखा है उसकी शकल हो जाएगी। इसी प्रकार x अवयव r a का हो, r का अवयव हो, तो हम x डॉट r r1 a डॉट r, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे r1 r, तो ये भी किसका हो गया, r का। तो हमने क्या लिख दिया, दो नंबर, तो समीकरण 1 व 2 से
1 और 2 से स्टूडेंट्स अपने पास क्या आ गया, देखो एक्स वाई किसके अवयव, आर ए के, तो इनका सब्सट्रैक्शन किस में आ गया, आर ए में, तथा एक्स अवयव किसका, आर ए का, स्मॉल आर अवयव किसका, आर का, तो अपने पास एक्स डॉट आर किस में आ गया, आर ए में, और दूसरा आर डॉट एक्स किस में आ गया, आर ए में। स्टूडेंट्स देखो इस प्रकार से आ गया, तो ये क्या हो गया, अतः आर ए वाले रिंग आर की एक गुणजावली है। देखो स्टूडेंट्स, इससे हमने x और y दो एलिमेंट लिए, उनका सब्सट्रैक्शन लाया इक्वेशन फर्स्ट, और x आर ए का आर का भी हो तो उसका क्रम विनिमयता का गुणनफल भी आर ए के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये अपनी एक आइडल हो गई इस वाले के अंदर। स्टूडेंट्स नहीं समझ में आए तो 1-2 बार वीडियो को वॉच करना, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, जिससे मैं आपके जो डाउट होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकूं। इसी के साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखो दूसरा सवाल देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी रिंग यानी वलय की दो गुणजावलियों का सर्वनिष्ठ भी एक रिंग की गुणजावली होती है। सिद्ध कीजिए कि किसी रिंग या वलय की दो गुणजावलियों का सर्वनिष्ठ भी उस रिंग की गुणजावली होती है। तो स्टूडेंट्स देखो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये 2016, 17, 18 रेगुलरली ये सवाल पूछा गया है स्टेप बाय स्टेप में। तो आज स्टूडेंट्स ये सवाल मोस्ट रूप से ध्यान रखें। देखो इसको किस प्रकार प्रूव करें। माना I1 व I2 भले R की दो गुणजावली है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने दो गुणजावली ले ली I1 और I2। तो अब इनके बारे में अपन प्रूव करते हैं। तथा माना मैंने इसमें दो एलिमेंट लेने ए और बी, I1 इंटरसेक्शन I2। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, ए और बी बिलोंग्स टू I1 तथा ए बी बिलोंग्स टू I2। स्टूडेंट यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि इनका सर्वनिष्ठ जो इंटरसेक्शन है उसमें दो अवयव थे, इसका मतलब I1 और I2 दोनों में होंगे। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके लिए। चूंकि I1 R की एक गुणजावली है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, ए I1 में है, बी भी I1 में, तो इनका सब्सट्रैक्शन किसमें, ए माइनस बी भी I1 में होगा स्टूडेंट्स। तथा ए I1 में है, आर अवयव को मैं आर में स्विच ले लेता हूं, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ए डॉट आर I1 में होगा, आर डॉट ए बी किस में होगा, I1 में होगा। स्टूडेंट्स मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूं, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार स्टूडेंट ध्यान देखो, पूछा गया है उस पर अपने को माइंड कॉन्सेंट्रेट। उसने पहले आइडल कह चुका है, यानी वो दो गुणजावली, तो हमें उन्हीं की डेफिनेशन से इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखो इसी प्रकार मैं लेता हूँ I2 R की गुणजावली है, तो ए अवयव I2 जो अपन पहले ही डिफाइन कर चुके हैं स्टूडेंट, ध्यान देना, B बिलोंग्स टू I2, तो इनका सब्सट्रैक्ट भी A माइनस बी भी I2 के अंदर आएगा। तथा A अवयव I2 के अंदर है, R अवयव अपना आर्बिट्री कांस्टेंट या आर्बिट्री एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ए डॉट आर डॉट ए, ये इक्वेशन 2 हो गई स्टूडेंट्स, क्योंकि I2 भी गुणजावली आइडल्स है आर की। तो इक्वेशन समीकरण 1 व 2 से वही अपने पास समीकरण 2 आ गई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए अवयव I1 इंटरसेक्शन I2, B बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 का अवयव है, क्योंकि हमने दो अवयव माने थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी समीकरण 1 और 2 से देखो दोनों में आ रहा है, इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में भी आएगा। तथा a अवयव I1 इंटरसेक्शन इसमें तथा r अवयव r में है, तो इसका मतलब a डॉट r I1 इंटरसेक्शन I2 आ रहा है, r डॉट ए बी I1 इंटरसेक्शन I2 आ रहा है। स्टूडेंट देखो इस प्रकार से हमने शो कर दिया, ये I1 में भी है I2 में इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में भी है, ये भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः I1 इंटरसेक्शन I2 वाले R की गुणजावली है। स्टूडेंट्स देखो इस प्रकार से हमने प्रूव कर दिया इसको कि हमने दो गुणजावलियाँ ली I1 और I2 और उनमें कुछ एलिमेंट लिया, उनकी डेफिनेशन उन पे लागू की, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2, और फिर उनके अनुसार अपने पास आइडल की इक्वेशन वापस आ गई I1 इंटरसेक्शन I2 के अंदर, तो वो R की एक आइडल बन गई। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से अपन नेक्स्ट क्लास में और दो सवालों के साथ इसी तीसरी यूनिट के बारे में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।